नमस्ते। किसी ने पूछा है कि क्या यह सच में मेरे अलावा और दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जीवन एक सपना है और हम किसी बच्चों के गेम जैसे है। उस गेम से पार निकल जाना, उस गेम से बाहर निकल जाना ही निर्वाण है। पहली बात, आपके प्रश्नों को मेरा नमन है, मेरा नमस्कार है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रश्न होंगे। आध्यात्मिक यात्रा जो है, खुद की यात्रा जो है, इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनको उत्तर देना ऐसा है कि उत्तर देने के लिए उत्तर दे दिया जाए, लेकिन वह प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे ही हैं जिन्हें जिज्ञासा वश पूछ लिया गया है। एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि दूसरा, लेकिन आपने जो पूछा है वह प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या यहाँ सच में मेरे अलावा और दूसरा कोई नहीं है? यह है जानने की चीज़। आपने जिस दिन यह जान लिया, जिस दिन आप बैठे हो और मन शांत हो गया, जिस दिन आपको ऐसा लगा कि आप में और अस्तित्व में अब कोई भेद नहीं है, जिस दिन आपको ऐसा लगा कि आनंद ही आनंद है, दूसरा यहाँ है ही नहीं। इसका इतना ही अर्थ है कि जिसे हम दूसरा समझते हैं, ऐसा समझिए कि आप ऐसा पाओगे कि सारा अस्तित्व ही आपका है, आपका ही फैलाव है अस्तित्व। और आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि सारा अस्तित्व उस परम चेतना का फैलाव है। आप बैठे हुए हो, आप चल रहे हो, लेकिन ऐसा लगे कि सारा अस्तित्व ही आप हो, दूसरा यहाँ कोई भी नहीं। इसका ऐसा अर्थ है कि दूसरे के अंतरतम में भी वही चेतना दिखाई देगी। तब शरीर का ज़्यादा भेद न रहेगा। ऊपर ऊपर तो सबने शरीर धारण किया है, लेकिन तब जो व्यक्ति है, अगर हमें पसंद न आए, पसंद न आए का अर्थ, अगर ऐसा लगे कि व्यक्ति हमसे उसकी कुछ जम नहीं रही है, उसमें भी आपको वही परम चेतना दिखेगी। आप ऐसा पाओगे कि उसमें भी वही परम चेतना है, सारा भेद मिट जाएगा। रही बात आपके सवाल की,
अनुभव कर लीजिए, अनुभव में रस है। अनुभव जिस दिन होगा उस दिन यह प्रश्न गिर जाएगा और बहुत ऐसे बुद्ध पुरुष हुए, ज्ञानी हुए, जिनका यह प्रश्न गिर गया है। आपका भी यह प्रश्न गिरना ही है। अब गिरे कि कब गिरे, लेकिन वह तो गिरना ही है। एक दिन तो प्रश्नों को गिरना ही है। आपने प्रश्न पूछा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन एक सपना ही है। सच कहूँ, इस यात्रा में जब आप चलेंगे, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे जीवन के बारे में। जीवन आपको सपना ही लगेगा। आप सपना कैसे लगेगा? आपको शायद ऐसा लगे कि यह सब व्यर्थ है। यह जो जिसे अपना मान के बैठा है, जो यह घोषणा कर रहा है कि यह मेरा है, यह तेरा है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, जिसे हम ऐसा कहे कि रोज़मर्रा की जो बातें हैं, जिसे हम जीवन मानते हैं, अब आपको वह सब सपना लगेगा। अब आप पाओगे कि आप निपट अकेले हो, क्योंकि इस मार्ग पे कौन चलेगा? यह मार्ग तो बहुत विरले लोग ही इस पे चलेंगे। साहस का काम है इस मार्ग पे चलना, अपनी खोज करना। तो अगर आपको जीवन सपना लगता है तो बहुत अच्छी बात। जीवन तो सपना ही है, जिसे हमने अब तक जीवन माना था। ऐसा कहे, जिसे हमने ऐसा सोचा था कि यही जीवन है। पढ़ना, लिखना, अपने कार्य पूरे कर देना और एक दिन समाप्त हो जाना। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में रस है, लेकिन रस तब है तब जीवन को जान लिया जाए। और जीवन को जानने के लिए बहुत सारे मार्ग, बहुत सारे संदेश यहाँ पहले से ही दिए गए हैं। जिसने जीवन के भ्रमों को देख लिया कि यह मेरा है, यह मैंने किया, मैं हूँ इसलिए सब कुछ चल रहा है, यह सब भ्रम टूट जाएंगे। यह सब सपना होगा। तब आपको लगेगा एक विराट सत्ता का अनुभव होगा और आपको लगेगा सभी चीज़ें हो रही हैं। तभी आपको लगेगा कि जीवन सपना ही है। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि ऐसा लगता है कि हम सब बच्चों के जो गेम हैं उसमें है, उससे बाहर निकल जाना ही निर्वाण है।
सभी जो साधक है इस यात्रा पे चलेंगे, उनको सबको ऐसा ही लगेगा। मन से जब आपका संघर्ष होगा, मान्यताओं से जब आपका संघर्ष होगा, आप देखोगे जीवन में अब बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन आप ऐसा भी पाओगे कि उत्तर अलग अलग है। एक उत्तर है इसका जिसे मौन में जाना जाएगा, जिसे मौन में आपको वह उत्तर मिल जाएगा। वह है आपका स्वभाव। लेकिन बाहर तो बहुत सारी, ऐसा समझे कि आध्यात्मिक मान्यताएं, धारणाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर बाहर। ऐसा लगेगा कि इस मार्ग पे चलूं या उस मार्ग पे चलूं। मैं ऐसा कहना चाहूँगा आपसे, यह मुख्य है आपका अनुभव। ऐसा समझिए कि जैसे मन से आपका संघर्ष होगा, आपको ऐसा ही लगेगा। मन जाना चाहेगा आपका एक और आप चाहोगे कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। लेकिन मन का ज़ोर बहुत ज़ोर से आपको वहाँ लेके जाएगा। मन को हमें समझना होगा। मन का साथ देना भी नहीं है और मन के विपरीत भी नहीं जाना है। मन को समझना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे तटस्थ होके देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर सीधे सीधे कहा जाए तो आप बस ध्यान कीजिए, ध्यान में उतर जाइए, क्योंकि वह एक ही चीज़ ऐसी है जो आपके प्रश्न गिरा देगी। ध्यान को समय दीजिए, ध्यान हो जाइए। जिस दिन आप ध्यान हो जाएंगे, आप पाएंगे आप धन्य हो गए। मन को आप देख लोगे, शांति उतर जाएगी, आनंद आप पालोगे। तब यह सभी प्रश्न गिर जाएंगे। हाँ, अभी प्रश्नों का भंडार होगा, प्रश्न बहुत सारे आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान में उतर जाना है, क्योंकि अनुभव जो है, जो अंदर से आएगा, वही सभी प्रश्न गिरा देगा। उसे उत्तरों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे कोई उत्तर सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी उत्तर बाहर से बताया जाए, वह तो ऐसा खजाना है कि वह जिस दिन मिलेगा, वह झरना जो फूटेगा, आप पाओगे कि अंदर से उत्तर बज ही रहा है। उत्तर तो निरंतर हमारे भीतर बज ही रहा है। ऐसा उत्तर है वह जिस उत्तर में है आनंद, एक हाथ की ताली। वह जो उत्तर है, वह प्रश्न गिरा देगा। आपके तीनों प्रश्न मुझे
अच्छे लगे, महत्वपूर्ण लगे। यह ये दिखाता है कि जीवन में अब गहरे से गहरे उतरना हो रहा है। यहाँ सभी लोगों ने एक ही संदेश दिया है। आप कोई भी मार्ग चुन लीजिए, देख लीजिए, सभी का एक ही संदेश है। भीतर है समाधान, भीतर है समाधि। बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ऐसा करना है, वैसा करना है। इस मार्ग के इतने नियम हैं। एक ही नियम है, ध्यान में उतर जाइए। हाँ, उस बारे में अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जिस दिन हम तैयार हुए, जिस दिन हम तैयार हुए, उस दिन वह प्रकट हो जाएगा, या ऐसा कहें कि हमारा जो स्वभाव है वह प्रकट हो जाएगा। उस दिन आनंद की वर्षा होगी, आप भीग जाओगे। आपके प्रश्नों को मेरा नमस्कार।